देखो भाई, मैं हूँ 36 साल का, लेकिन सच बता रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में था ना, तो मेरे आसपास के 90% लड़के ढंग का हेयर के रूटीन फॉलो नहीं करते थे। कोई भी शैम्पू लगा लेना, वो 2-2 रुपए वाले पाउच नहीं मिलते थे, वो यूज कर लेते थे। अब वो भी नहीं मिला तो लाइफ बॉय का साबुन लगा लेते थे भाई, जो कि ढंग का साबुन भी नहीं है। और मुझे लगता है आजकल की भी कहानी को ज्यादा बदली नहीं है, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, जितने मुंह उतनी बातें। सही बात है। कोई कहता है शैम्पू रोज करो, कोई कहता है वीक में एक बार कर लो, कोई कहता है ऑयलिंग रोज करो, कोई कहता है ऑयलिंग करो ही। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब इस सब में कंफ्यूजन तो होगा ना, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको एक कॉलेज या स्कूल स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा, जिनकी हेल्प से आप अपने बालों का बेटर ध्यान रख पाओगे। और वैसे भी तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, इससे ये प्रूफ होता है कि ऑलरेडी तुम मैक्सिमम लड़कों से बेटर ही अपने बालों का ध्यान रख रहे हो, क्योंकि एक्चुअली में तुम अपने बालों का ध्यान रखना चाहते तो हो। सही पकड़े हैं। तो एक अच्छे बेसिक हेयर के रूटीन का सबसे पहला स्टेप होता है क्लेंजिंग। अब सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनो, क्लीन तुम्हें अपने स्कैल्प को करना है, बालों को नहीं। स्कैल्प तुम्हारी वो जमीन है जहाँ तुम्हारे बालों की फसल उगती है, तो साफ तुम्हें उसे रखना है। कई लड़के अपने बालों पे शैम्पू फेर फेर के बाहर आ जाते हैं। भाई अच्छे से अपनी फिंगर्स को मसाज करो, स्कैल्प को क्लीन करो। दूसरी बात, शैम्पू का काम है तुम्हारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाना, शाइन देना, हेयर फॉल को रिड्यूस करना। ऐसा जो भी कहे उसके कान के नीचे 2 लगाओ, क्योंकि भाई शैम्पू का काम है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे स्कैल्प को क्लीन करना। मेरे को लगता है मैंने 1-2 वीडियो में बोला होगा। पकड़ लिया सालों। अब शैम्पू कौन सा यूज करना है, उससे पहले तीसरी बात जान लो कि शैम्पू कितनी बार करना है तुम्हें। अब ये डिपेंड करता है तुम्हारे लाइफस्टाइल पे। अब तुम स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो, रोज तुम्हें पोल्यूशन और धूप में बाहर जाना है, तुम हो सकता है हेलमेट पहनते होगे, जिम विम भी करते होगे, हो सकता है तुम स्पोर्ट्स भी खेलते हो। तो अगर तुम ये सब कुछ कर रहे हो ना भाई, तो तुम्हें अपने बालों को डेली वॉश करना पड़ेगा। और डेली शैम्पू करने में कोई बुराई नहीं है, तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें एक माइल्ड सल्फेट फ्री केमिकल फ्री शैम्पू यूज करना है, जो तुम्हारे बालों को ज्यादा ड्राई आउट ना करे। लेकिन अगर तुम उन लोगों में से जो कि भाई स्कूल कॉलेज तो जाता है, लेकिन इतना ज्यादा बाहर धूप में खेलता नहीं है, इतना ज्यादा जिम नहीं जाता, ज्यादा हेलमेट नहीं पहनता, घर पे एसी कूलर वगैरह भी लगा हुआ है, तो तुम्हें वीक में 2 से 3 बार शैम्पू करने की जरूरत है। अब यहाँ मैं तुम्हें 2 शैम्पू बताता हूँ। सबसे पहले, अगर तुम्हारा स्कैल्प ऑयली है तो तुम्हें यूज करना है खादी नेचुरल्स का नीम एंड एलोवेरा हेयर क्लेंजर। ये उनके लिए अच्छा है जिनके स्कैल्प पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, या फिर शैम्पू करने के नेक्स्ट डे उनके बाल बहुत ज्यादा ऑयली या ग्रीजी फील होते हैं। नीम बेस्ड क्लेंजर होने की वजह से ये हल्के फुल्के डैंड्रफ में भी आपकी हेल्प करेगा। काफी रिव्यूज में बोला गया कि ये डैंड्रफ कंट्रोल करता है। इसकी खुशबू थोड़ी सी हर्बल, थोड़ी सी आयुर्वेदिक टाइप की लग सकती है भाई, क्योंकि ये आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बना होता है। इसमें कोई केमिकल्स या हार्ड सल्फेट पैराबेन्स तो होते नहीं है। और अगर तुम्हें बहुत ज्यादा झाग की आदत है, जो कि केमिकल से ही आते हैं, तो इस शैम्पू में वो ज्यादा होता नहीं है। तो अगर तुम्हें ज्यादा झागती है तो तुम्हें ज्यादा लगाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन भी खादी नेचुरल्स का ही है, आलमंड एंड हनी क्लेंजर। ये उन लोगों के लिए जिनके बाल ड्राई, फ्रिजी, रफ रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें डेली शैम्पू करना है। तो ये वाला जो शैम्पू है ना, फ्रीज को कंट्रोल तो नहीं करेगा, लेकिन ये आपके बालों से एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं निकालता है, सिर्फ स्कैल्प को क्लीन करने का काम करता है। वो भी बहुत ही माइल्ड है ये। तो ये ऑयली स्कैल्प वाले यूज करेंगे तो उनका तो स्कैल्प ऐसा लगेगा भाई क्लीन ही नहीं हुआ। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ड्राई स्कैल्प है तो यूज करना। दोनों ही बहुत बजट ऑप्शन है, 150-200 रुपए की रेंज में मिल जाते हैं और ऑलमोस्ट महीना भर चल जाएंगे। अगर तुम ज्यादा लगाओगे तो भाई कम चलेंगे, इसलिए थोड़ा सा देख के लगाना। अगेन मैं वीडियो में बता दूं कि मैं ये जो प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ, मैं इस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि अगर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट होता, स्कूल स्टूडेंट होता और मेरा बजट टाइट होता, तो मैं क्या खरीदता। ये बेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन ये बजट में अफोर्डेबल और अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अब बात करते हैं, तुम्हें डैंड्रफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो तुम्हें एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू रखना ही पड़ेगा। देखो, पैसा बचा के यहाँ कोई फायदा नहीं है। अगर तुम अपने स्कैल्प को खुजा खुजा के खून निकाल दोगे और फिर हेयर फॉल बढ़ जाएगा, फिर गंजे हो जाओगे जल्दी, तो क्या फायदा है पैसा बचाने का। थोड़ा सा पैसा खर्चो, एक अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू जरूर यूज करो वीक में एक बार। एंटी डैंड्रफ शैम्पू मैंने 2 ही रेकमेंड करे काफी टाइम से, पिलग्रिम का एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड बेयर एनाटॉमी का एंटी डैंड्रफ शैम्पू। इन्हें भी यहाँ मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, बहुत अच्छे हैं, ज्यादा बालों को ड्राई करते नहीं है। दोनों में ही सैलिसिलिक एसिड डाला है, जोन सा भी सस्ता मिल रहा हो भाई वो उठा लेना, दोनों ही अच्छा काम करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि अगर तुम नॉर्मल शैम्पू यूज कर रहे हो तो कम से कम 1 से 2 मिनट तक अपने स्कैल्प की मसाज करना, और अगर तुम एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर रहे हो तो 1 से 2 मिनट मसाज करने के बाद 5 से 6-7 मिनट तक और अपने बालों पे रहने देना, ताकि वो जो एक्टिव्स है ना, वो तुम्हारे स्कैल्प पे पड़े हुए फंगस को खत्म कर पाए, जिससे तुम्हारा डैंड्रफ वापस नहीं आता। कोई फायदा नहीं है उस एंटी डैंड्रफ शैम्पू का अगर तुम उसको 1-2 मिनट में धो दोगे। अब अगला स्टेप है कंडीशनर का। अब पर्सनली मैं आज की डेट में तो कंडीशनर यूज करता हूँ, लेकिन मैं अपने कॉलेज टाइम में कंडीशनर यूज नहीं करता था, क्योंकि भाई तब छोटे बाल थे ना मेरे, वो फेडेड टाइप के छोटे मोटे स्पाइक्स टाइप के हेयर स्टाइल में रखता था। तो अगर तुम्हारे भी बाल छोटे हैं तो कंडीशनर यूज करना ही नहीं है, तुम्हें जरूरत ही नहीं है भाई। तुम्हारा स्कैल्प तुम्हारी बॉडी का सबसे ज्यादा ऑयली पार्ट है। तुम शैम्पू करने के 1-2 घंटे बाद ही नोटिस करोगे तुम्हारे 1-2 इंच के बाल तो उस ऑयल से कवर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं, 3-4 इंच उससे भी लंबे हैं, तो कंडीशनर यूज करना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि लंबे बालों की दिक्कत यह है कि जो नेचुरल ऑयल है वो बालों के एंड तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए तुम्हें कंडीशनर यूज करना चाहिए। अब हम स्ट्रिक्ट बजट पे हैं, इसलिए अपने चैनल पे पहली बार मैं डव का प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहा हूँ। सोचा नहीं था कभी ऐसा भी दिन आएगा, लेकिन भाई मुझे डव के इंटेंस रिपेयर कंडीशनर से बेटर, बजट फ्रेंडली और अच्छा प्रोडक्ट और पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं
मिला। मैं नॉर्मली ये रेकमेंड नहीं करता, लेकिन मैंने रिव्यूज वगैरह पढ़े, अच्छा बजट ऑप्शन है ये। फ्रिज कंट्रोल में भी हेल्प करता है और डव के जो कंडीशनर होते हैं ना वो जनरली अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमारे बाल अगर लंबे हैं, वेवी हैं, फंस जाते हैं कंघी करते हुए, तो इसको लगाने के बाद स्मूथ और सॉफ्ट हो जाते हैं। काफी लाइट वेट है, ज्यादा हैवी फील नहीं होता, 150-200 रुपए में मिल जाता है और भाई महीने से ऊपर ही चल जाएगा। अब कंडीशनर खरीद तो लोगे, लेकिन कंडीशनर को यूज करना भी सीख लो। कंडीशनर को तुम्हें अपने स्कैल्प पे नहीं लगाना, मिड लेंथ से लेके एंड्स पे अप्लाई करना है। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें पूरा नहाना ही सिखा देता हूँ। सबसे पहले शैम्पू कर लेना। शैम्पू करने के बाद बालों को थोड़ा सा ड्राई करो किसी टॉवल से या फिर हाथों की हेल्प से। उसके बाद कंडीशनर को अप्लाई करो अपने एंड्स में या मिड से लेके एंड्स तक। अब कंडीशनर लगाने के बाद 4-5 मिनट अपने बालों पे छोड़ना पड़ेगा ताकि वो बालों को सॉफ्ट कर दे। लेकिन उतना टाइम तुम क्या करोगे भाई, बॉडी वॉश कर लेना या फिर कुछ और कर लेना जो भी तुम्हें बाथरूम में करना होता है। बाकी जो तुम्हें गलती नहीं करनी है वो है 2-in-1 शैम्पू कंडीशनर को यूज करना। ऐसे स्कैम में मत फंसना भाई प्लीज। ऑयलिंग की बात कर लेते हैं भाई। इंटरनेट का बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ऑयलिंग करें ना करें। कई इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं भाई हम तो रात भर लगा के रखते हैं। मैं बताता हूँ, ऑयलिंग देखो मैंने तो 2 साल से करी नहीं है, लेकिन हाँ मैं कॉलेज टाइम पे करता था ऑयलिंग, क्योंकि तब इतनी नॉलेज नहीं थी मेरे पास। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। कुछ टाइम पहले एक ऑयल बड़ा ही वायरल हुआ था यूट्यूब पे, तुमने भी देखा होगा, वो आदिवासियों वाला ऑयल। हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक व्लॉगर, भाई एक्टर्स, डायरेक्टर्स भी जा जाके उस ऑयल को प्रमोट कर रहे थे। उससे बाल आ जाएंगे, बाल लंबे हो जाएंगे, हेयर फॉल, गंजे आदमी के सर पे भी बाल आ जाएंगे। कहाँ है वो ऑयल, कहाँ है वो इन्फ्लुएंसर्स? क्यों नहीं बता रहे कि भाई हमने इतने टाइम से इस ऑयल को यूज करा, हमारे बाल इतने लंबे हो गए, हमारे घने बाल आ गए। इनफैक्ट जिन्होंने उसे रेकमेंड करा था वो हेयर ट्रांसप्लांट करा के आ रहे हैं। उस ऑयल से क्यों नहीं बाल आए आपके? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि ऑयलिंग करने से बाल आते नहीं है। ऑयलिंग सिर्फ इसलिए होती है कि तुम अपने बालों को मॉइस्चराइज और स्मूथ रख पाओ। वो हम कंडीशनर से कर तो रहे हैं, तो हमें ऑयलिंग करने की क्या जरूरत है? देखो ऑयलिंग करना ना करना तुम्हारी चॉइस है। इस पे एक बात पे ये डिपेंड करता है कि अगर तुम्हारा स्कैल्प ऑयली है ना, तुम्हें डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो मेरी तरह मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि ऑयलिंग मत करना। मेरे डॉक्टर ने भी मुझे यही बताया था कि देखो मेरा स्कैल्प काफी ऑयली है, मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। जब मैं ऑयल लगाता हूँ तो एक्चुअली में उस डैंड्रफ का, फंगस का वो खाना है ऑयल। वो ऑयल खा के ही जिंदा रहता है, फिर वो मल्टीप्लाई होता है और डैंड्रफ बढ़ जाता है। इसलिए ऑयलिंग अगर करनी है ड्राई बालों पे कर सकते हो, ज्यादातर एंड्स पे लगाना। रात भर लगा के मत छोड़ना उसे। जिस दिन तुम्हें शैम्पू करना है उसे 1-2 घंटे पहले लगा लो, इतनी देर काफी है। तुम्हारे बाल सॉफ्ट, स्मूथ, मॉइस्चराइज रहेंगे। बस इतना ही काम होता है ऑयल का। ऑयल तुम कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना कि उसमें कोई केमिकल्स ना हो, कोई प्रिजर्वेटिव्स ना हो। वो एकदम प्योर ऑयल ही होना चाहिए। मैं रेकमेंड करता हूँ आलमंड ले लो, कोकोनट ले लो, आर्गन ऑयल ले लो, बस ऑयल होना चाहिए उसमें, और कुछ नहीं होना चाहिए। अब जब हम बालों की बात करें तो हमें हेयर फॉल को भी डिस्कस कर ही लेना चाहिए। भाई हेयर फॉल का जो मेजर रीजन होता है, ज्यादातर लड़के शैम्पू को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन जो मेजर रीजन होता है वो होते हैं डीएसटी या फिर आपके जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स को तो अनफॉर्चुनेटली हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन डीएसटी को कंट्रोल किया जा सकता है एक अच्छे डीएसटी ब्लॉकिंग सीरम की हेल्प से। मेरे कॉलेज टाइम में मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन आज तो है। आज मैं इसे रेकमेंड जरूर करूंगा आपको। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो एक अच्छा डीएसटी ब्लॉकिंग सीरम मैं रेकमेंड करूंगा। पेयर एनाटॉमी का एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम रोल ऑन जो है ना, इसे आप स्कूल, कॉलेज या टीनेज में भी यूज कर सकते हो। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, मेजर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ये सिर्फ आपके बालों की हेल्प करने के लिए बना है। ज्यादातर मार्केट में जो बजट सीरम्स होते हैं उनमें प्याज, परफ्यूम या हर्ब्स डाल के दे देते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। इसमें रिडेंसिल है, एनेगेन है, बाइकैपिल है, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट है, और ये सारे ही बालों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। इन इंग्रेडिएंट्स पे ही थोड़ी सी रिसर्च कर लो। आजकल तो एआई का जमाना है, चैट जीपीटी से जाके पूछ लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये कितना हेल्पफुल है तुम्हारे बालों के लिए। दूसरी बात है इसका रोल ऑन एप्लीकेटर। बहुत बड़ा एडवांटेज है ये। क्या है कि ये बजट में क्यों आ जाता है? क्योंकि ये चलता बड़ा लंबा है। एक बार तुमने खरीद लिया ना तो 2 महीने से पहले तो ये खत्म होगा नहीं। और अगर तुम उन लड़कों में से हो जिन्हें मैं जानता हूँ भाई, जो सूंघ के प्रोडक्ट लगाते हैं, तो शायद तुम इसे 3-4 महीने तक भी खींच लो। अब तुम ये हिसाब लगा लो कि महीने का खर्चा 100-150 रुपए पड़ रहा है, तो भाई बजट में तो आ गया ना। नॉन स्टिकी होता है, लाइट वेट होता है, लगाने के बाद नेक्स्ट डे पता भी नहीं चलता बालों पे कुछ लगाया है, क्योंकि तुम इसे डायरेक्ट स्कैल्प पे लगा रहे हो, डायरेक्ट रूट्स पे अप्लाई कर रहे हो इसे तुम। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गंजे सर पे बाल उगा देगा, लेकिन टीन एज में मोस्टली लड़के गंजे तो हुए नहीं होते, उनके बाल होते हैं, बस उन्हें थोड़ी सी केयर की जरूरत होती है। तो अगर तुम ऐसे सीरम को यूज करने लग जाओगे इस टाइम तक, तो तुम सोच सकते हो भाई तुम 30s में तुम्हारे बाल कितने हेल्दी और स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। अब जो मेरा प्यारा भाई वीडियो के इस पॉइंट तक रुका हुआ है, उसके लिए कोई गिफ्ट तो बनता है, नहीं बनता है गिफ्ट तो मैं एक छोटा सा सीक्रेट गिव अवे कर देता हूँ। तुम्हें सिर्फ कमेंट में टाइप करना है थैंक यू मयंक भैया। भैया इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम स्कूल कॉलेज स्टूडेंट होगे तो भैया तो बुलाओगे ना। अगर मेरी उम्र के हो तो भाई लिख दो, थैंक्स मयंक भाई या थैंक्स मयंक भैया। ऐसे 3 कमेंट्स को मैं चूज करूंगा और तीनों को मैं ये बेयर एनाटॉमी का एडवांस हेयर ग्रोथ रोल ऑन खुद से भिजवा दूंगा। रिजल्ट मैं अनाउंस करूंगा अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे नेक्स्ट संडे को, तो वहां पे रिजल्ट तुम देख सकते हो। तो ओवरऑल बात यह है कि भाई एक्सपेंसिव लग्जरी प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, बेसिक हेयर प्रोडक्ट्स चाहिए तुम्हें और कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी के साथ इन्हें यूज करो और तुम्हारे बाल भाई नेक्स्ट लेवल हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी करवाओ जो कि वो आज भी 2-2 रुपए वाले शैम्पू यूज करते हैं। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।